हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स नगरी हमारा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जनरल एंट्रीज। पिछले 3 साल से सीबीएसई के अंदर हमारे पास जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ रहा है वो जनरल एंट्री के ऊपर आ रहा है। तो देखिए आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। ये कहता है हमारे पास 3 पार्टनर है, अनीता, गौरव एंड सोनू। इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल के अकॉर्डिंग इनकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? हमारे पास अनीता की कैपिटल है 2 लाख, गौरव कैपिटल है हमारे पास 2 लाख, सोनू की कैपिटल है हमारे पास 1 लाख। तो 5 0 इसके हटाओ, 5 इसके हटाओ, 5 इसके हटाओ, तो ये आ गया 2 to 1। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो आ गई 2 to 1। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट द न्यू रेशियो। अनीता रिटायर, तो अनीता पे राउंड ऑफ कर देंगे। गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो गौरव और सोनू की बनेगी 2:1। अब on the above date, Anita retired from the firm and remaining part decided to carry on the business. It was agreed to revalue the asset and liability as follow. तो सबसे पहले हमें गुडविल की बने 3 लाख, इसमें अनीता का शेयर निकालते हैं और गुडविल की एंट्री करते हैं। कहां लिखेंगे? अनीता शेयर इन गुडविल। अनीता का शेयर निकालते हैं गुडविल के अंदर। गुडविल है हमारे पास 3 लाख। 3 लाख में अनीता का शेयर आ जाएगा 2/5, 2 और इनका टोटल, तो 5 1 जा 5 6 जा 30, 1,20,000। अब हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री करेंगे गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट। अनीता के अकाउंट में डाल देंगे 1,20,000 और इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, क्योंकि हमारे पास जो गेनिंग रेशियो वो 2:1 है। तो ये टोटल 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 120 को, आ जाएगा 40। के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, गौरव का शेयर आ जाएगा 80,000, मतलब गौरव कंपनसेट कर रहा है 80,000 और सोनू का शेयर 1 है, तो 40 की 1 से मल्टीप्लाई करके डाल देंगे हम सोनू के अकाउंट में। नरेशन लिखेंगे बीइंग गौरव एंड सोनू कंपनसेट टू अनीता। गुडविल की एंट्री के बाद अब इसने हमारे पास पास ना करे जनरल एंट्री, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। तो कुछ एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, न्यू वैल्यू। तो बाहर उसने बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग ब्रॉट अप टू 120%, मतलब 120% बढ़ गई। तो 120% का मतलब है 20% बढ़ गई। 100 से जितना ऊपर है वो निकाल देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 5 लाख, 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, उसने कहा 120% बढ़ गई, तो सिंपल 20% निकाल दो। तो इसका मतलब हमारे पास 1 लाख से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो एंट्री कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे एसेट्स है, कोई भी एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट में जाता है। तो एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज। पहली एंट्री हो गई हमारे पास गुडविल की, दूसरी एंट्री हो गई लैंड एंड बिल्डिंग के इंक्रीज की। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उसने कहा है दैट डेब्ट अमाउंट टू 20,000, अ प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर।
तो क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से गिवन है, डेटर 1,50,000, प्रोविजन 10,000 और बाहर डेटर की वैल्यू 140। मतलब डेटर 150 है, प्रोविजन 10,000 है और हमारे पास एक्चुअल डेटर 140 है। अब एडजस्टमेंट में उसने बताया कि हमारे पास बैड डेप्ट 20,000 हो गए, तो न्यू बैड डेप्ट कितने हो गए हमारे पास 20,000। ये न्यू बैड डेप्ट है आफ्टर अनीता रिटायरमेंट। ओल्ड बैड डेप्ट 10,000 है। न्यू प्रोविजन कैसे निकलेगा, उसने कहा हमारे पास 10% मेंटेन करना है प्रोविजन। तो जो एक्चुअल डेटर है 150, इसमें से न्यू बैड डेप्ट माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग डेटर बचे 130। उसने कहा न्यू प्रोविजन 10% है डेटर पे, तो उसका 10% प्रोविजन निकाल लेंगे। तो आज की डेट में न्यू प्रोविजन आया हमारे पास 13,000। 13,000 हमारे पास न्यू प्रोविजन है। तो न्यू बैड डेप्ट एंड न्यू प्रोविजन टोटल हो गया हमारे पास 33,000 और ओल्ड प्रोविजन हमारे पास 10,000। तो हमारे डेटर कितने डिक्रीज हुए, हमारे डेटर डिक्रीज हुए 23,000। तो डेटर डिक्रीज है हमारे पास, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 23,000। नरेशन being डेटर डिक्रीज। एक बार दोबारा देख लेते हैं। डेटर मेरा एसेट्स है, एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में जाएंगे। हमारे एक्चुअल डेटर थे 1,50,000 और प्रोविजन था हमारे पास ओल्ड, जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 10,000। डेटर बचे थे हमारे पास 1,40,000। उसने बाहर एडजस्टमेंट में हमें बताया कि आज की डेट में न्यू बैड डेप्ट हो गए 20,000। ये बाहर एडजस्टमेंट की देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, जो एडजस्टमेंट है बाहर न्यू बैड डेप्ट 20,000 है। तो कहता है 10% अब प्रोविजन मेंटेन करना है। तो हम 10% प्रोविजन किसका मेंटेन करेंगे, हमें जो एक्चुअल डेटर है 150, इसमें से माइनस करेंगे न्यू बैड डेप्ट, तो हमारे पास रिमेनिंग बचे डेटर 130। इसका 10% हम प्रोविजन निकाल लेंगे, यह जाएगा 13,000। तो आज की डेट में न्यू बैड डेप्ट प्लस न्यू प्रोविजन मिला के बनते हैं 33,000। तो आज की डेट में मेरे डेटर 33,000 डिक्रीज हुए, लेकिन हमने पहले कितने मान रखे थे ओल्ड 10,000। तो 33,000 जो न्यू बैड डेप्ट और न्यू प्रोविजन है, उसमें से ओल्ड बैड डेप्ट या ओल्ड प्रोविजन माइनस कर लेंगे। तो आज की डेट में एक्चुअल जो मेरे डेटर डिक्रीज हुए वो हो गए 23,000। तो मैंने एंट्री कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। अभी कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,10,000 हो गई। अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,20,000 और बाहर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,10,000। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई। तो हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज तो हुई, लेकिन वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास लायबिलिटी वाली साइड एक IFR गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 40,000। अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास एक ऐसा रिजर्व है जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज यानी फ्लक्चुएशन को होने से बचाने के लिए, कि मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं भी फ्लक्चुएशन आता है, तो मैं इस रिजर्व से पूरी करूंगा। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट घटी 10,000 और IFR बना रखा हमने 40,000। तो जो 10,000 हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, वो हम किससे पूरी कर लेंगे, IFR से पूरी कर लेंगे। तो IFR 40,000 है, इन्वेस्टमेंट घटी 10,000, तो बचा कितना 30,000। तो एंट्री कैसे करेंगे इसकी? एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू अनीता टू गौरव
टू सोनू। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास 40,000। इन्वेस्टमेंट 1,20,000 थी बैलेंस शीट के अंदर, और बाहर उसने बताया कि आज की डेट में 1,10,000 हो गई, तो 10,000 घटी। तो जो इन्वेस्टमेंट 10,000 घटी वो आईएफआर से पूरा कर लेंगे हम, रिवॉल्यूशन से पूरा नहीं करते, क्योंकि रिवॉल्यूशन जब पूरा करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इस 40,000 से भी ज्यादा घटती। इन्वेस्टमेंट घटी 10,000, तो इस 40 से पूरा कर लेंगे, 10,000 बचा कितना 30। इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2 to 1 में, अनीता, गौरव, सोनू में। तो 30,000 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, यह जाएगा 6,000। अनीता का शेयर है 2, तो आ जाएगा 12,000। गौरव का भी 2 है तो 12,000। सोनू का जाएगा हमारे पास 6,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमारे पास क्वेश्चन रहता है रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो रिवॉल्यूशन की हमारे पास क्रेडिट साइड है 1 लाख, डेबिट साइड है हमारे पास 23,000। क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है लॉस। दो एंट्री हमारे पास रिवॉल्यूशन की थी, इस समय पता लगा हमारे रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आया, तो 1 लाख से 23 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 77,000। तो अभी 77,000 जो हमें प्रॉफिट आया इसकी एंट्री करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अनीता, गौरव, सोनू में। तो एंट्री करेंगे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनीता, टू गौरव, टू सोनू। 77,000 का प्रॉफिट है, तो 77,000 को 5 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास ये 15,400। तो 15,400 आया, इसे डिस्ट्रीब्यूट करके। अब अनीता का रेशियो 2 है, तो आ जाएगा हमारे पास 30,800, 30,800 और 15,400। नरेशन आ जाएगी, बीइंग रिवॉल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक जनरल रिजर्व है हमारे पास, इसकी एंट्री करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनीता, टू गौरव, टू सोनू 30,000। इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 2 to 1 में, तो आ जाएगा हमारे पास 12,000, 12,000 एंड 6,000। नरेशन, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्वेश्चन के अंदर सारे एक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। क्वेश्चन कहता है 1,00,000 रुपए इमीडिएटली पेड करे चेक के थ्रू अनीता को, उस अमाउंट से जितना अमाउंट उसका हमें देना था। तो एंट्री कर देंगे अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,00,000 रुपए हम उसे चेक के थ्रू दे चुके। नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेड टू अनीता। अनीता को पेड कर दिया हमने 1,00,000। अब पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा हमें इस तरह करना होगा, लेकिन अभी हमें देखना है अनीता को एक्चुअल में देने कितने थे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास यहां देखते हैं सबसे पहले अनीता की कैपिटल। अनीता की कैपिटल है 2 लाख। फिर गुडविल जितना उसका शेयर आया, उसका गुडविल में शेयर आया था हमारे पास 1,20,000। उसके बाद रिवॉल्यूशन में उसका प्रॉफिट
उसके बाद उसका प्रॉफिट रिवॉल्यूशन के अंदर यह आया था 30,800 रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट। उसके बाद IFRS का शेयर यह आया था 12,000। जनरल गवर्नमेंट का शेयर यह आया था 12,000। अब इन सबको प्लस कर लेंगे तो इन सबको प्लस करके आएगा हमारे पास 3,74,800। दोबारा देख लें, जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमें जनरल एंट्री करनी है तो बोर्ड के अंदर आपको ये सारी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। परफॉर्म बनाए कर देना। पहले जो पार्ट डेटा है उसी कैपिटल रखेंगे, गुडविल, रिवॉल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस है वो रखेंगे, कोई भी एक्ट प्रॉफिट एंड लॉस है वो रखेंगे, जैसे IFR है, GR है, इन सबको प्लस कर लेंगे। अब हमने उसे 1 लाख पेड कर चुके थे हम, तो 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,74,800। उसके बाद अभी हमें लास्ट एंट्री करनी होगी, ये सारी अमाउंट उसके लोन में पहुंचानी होगी। तो हम करेंगे अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीता लोन अकाउंट 2,74,800 हमें अनीता के लोन में पहुंचाना पड़ेगा। अनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीता लोन, और नरेशन लिखनी पड़ेगी अमाउंट ट्रांसफर टू लोन, लिख देना नरेशन आप। तो बोर्ड के अंदर हमारे पास लगातार 3 साल से रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर जनरल एंट्री आ रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है जनरल एंट्री से रिलेटेड वो सारे अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।